वी आर सराउंडेड फ्रॉम कंप्यूटर। आजकल कोई भी वर्क बिना कंप्यूटर के पॉसिबल नहीं है। इस डिजिटल इंडिया में दूसरे डिवाइसेस सच एज मोबाइल, टैबलेट, ये सभी कंप्यूटर ऑफिस, रिसर्च, कंपनी, कॉलेज, हर प्लेस में इनका यूज़ हो रहा है। यह कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कीबोर्ड, माउस जैसी इनपुट डिवाइसेस से इनपुट लेता है जो हम यूज़र एंटर करते हैं। उसके बाद ही इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है सीपीयू के मीडियम से और आउटपुट डिवाइस में रिजल्ट शो करता है सच एज मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर। दे आर ऑल आउटपुट डिवाइसेस। तो चलिए अब जानते हैं कि कंप्यूटर कई साल पहले कैसे कैसे थे और उनमें क्या चेंजेस आया है। मूविंग ऑन जनरल ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन का मतलब है किस तरह से कंप्यूटर में कई सालों में अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है और कौन कौन से हार्डवेयर का यूज़ किया गया था। यहाँ टेक्नोलॉजी का मतलब बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, जिसकी स्टार्टिंग 1940 से हुई थी, जिस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था। लेकिन अभी के टाइम में कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। सो लेट्स मूव ऑन आवर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था 1940 टू 1956। फर्स्ट जनरेशन का सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, ENIAC, which stands for इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेशन था, जो कि JP एकर्ट और JW मोची के द्वारा डेवलप किया गया था। ENIAC बहुत ही बड़ा कंप्यूटर था जिसका वेट 30 टन के करीब था। लिमिटेड डेटा को स्टोर कर पाता था। इसके लिए 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 70,000 रजिस्टर, 10,000 कैपेसिटर और 150,000 वॉट की ज़रूरत नीड होती थी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के साइज़ में बहुत बड़े और हैवी होते थे, जिनको रखने के लिए बड़े बड़े रूम की ज़रूरत होती थी। ये काफ़ी कॉस्टली होने की वजह से बस वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन ही इसका यूज़ कर पाते थे या करते थे। ENIAC के एंड होने से पहले ही वन नोईमान ने एडविक को डिज़ाइन किया, एडविक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह बाइनरी सिस्टम के बेस पर वर्क करता था। फिर उसके बाद 1952 में एकर्ट और मोचली ने UNIVAC UNIVAC कंप्यूटर का इन्वेंट किया। इट स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बात करें वैक्यूम ट्यूब्स की तो उस टाइम के मेमोरी और CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट के ये बेसिक कंपोनेंट्स थे। ये कंपोनेंट्स बहुत जल्दी गर्म हो जाया करते थे। 1943 में मिलिट्री के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था जिसका नाम था कलोसस, COLOSSUS। रिमेंबर कलोसस। 1943 में इंग्लैंड के टॉमी फ्लावर्स और उनके कुछ फ्रेंड्स दोस्तों ने मिलकर पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कलोसस को बनाया, जो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम जर्मनी के इनक्रिप्टेड मैसेज को पढ़ने में काम आया था। दैट्स आवर कलोसस। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया जाता था। इस जनरेशन में प्रोग्रामिंग मशीन और असेंबली लैंग्वेज में की जाती थी। मशीन लैंग्वेज बस 0 और 1 पर बेस्ड होती है। ये बस एक ही वर्क एक बार में करता था, जिसे सिंगल टास्क सिंगल यूज़र भी कहते हैं। इनमें बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता था। नाउ आई एक्सप्लेन अ लिटिल अबाउट बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। इसका मेन फंक्शन होता है कि वो जॉब्स को बैच में ऑटोमेटिकली ही एग्जीक्यूट करे। एक बैच फाइल को एक टाइप की स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है जिनमें कमांड की एक क्यू होती है और उस बैच को पंच कार्ड मीन्स जो डिजिटल डेटा को स्टोर करता है में स्टोर कर दिया जाता है
और उस पंच कार्ड को ऑपरेटर को दिया जाता है और वो ऑपरेटर पंच कार्ड को कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के लिए डेटा देता है और कंप्यूटर तब उस कार्ड में से इजी वे से जॉब्स को पूरा करता है. दैट इज़ आर batch processing operating system. Now moving on advantages and disadvantages of computer. Here it is. वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में. ये कंप्यूटर डेटा को मिली सेकेंड में कैलकुलेट करता था. दैट्स आर एडवांटेजेस. मूविंग ऑन डिसएडवांटेजेस. नॉन पोर्टेबल विच मीन्स कि किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चेंज करना काफ़ी प्रॉब्लम होती थी. बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता था. प्रोसेसिंग काफ़ी स्लो था और इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा था. इट ओनली सपोर्ट्स मशीन लैंग्वेज एंड कॉस्टली. ये महंगा भी था. सो दैट्स आर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को डील करेंगे. तब तक के लिए बाय.